सहरा की बेहद खामोश और बेरहम रेत दो आज भी अपने सीने में एक भूली बसरी कौम का राज छुपाए हुए है। एक ऐसी कौम जिसका नाम वक्त की रेत में दब गया, मगर उसकी कहानी आज भी इंसान के लिए गहरा सबक है। एक ऐसी कौम जो ताकत में बेमिसाल थी, जिनके जिस्म मजबूत और जिनकी रियासत बेहद वसी थी, और जिनकी इमारतें आसमान से बातें करती थीं, सुतून इतने बुलंद के इंसान हैरान रह जाए। उनके मोहल्लात रेत के दरमियान ऐसे चमकते जैसे रात में जगमगाते सितारे। लेकिन जब इंसान अपनी ताकत पर घमंड में आ जाए और अल्लाह के हुक्म को भुला दे, तो उसका अंजाम हमेशा तबाही होता है। ये है कौमे इरम की कहानी, जिसे कुरान ने इरम ज़ातिल इमाद कहा, यानी लंबे सुतूनों वाली कौम, एक अजीम तहजीब। एक ऐसी कौम जो दुनिया से यूं गायब हुई कि सदियों तक लोग उसके वजूद पर भी शक करते रहे। कौमे इरम दरअसल कौमे आद की बहन कौम थी। दोनों ही अरब की ताकतवर और कदीम तहजीबों में शुमार होती थी। लोग अरब के बड़े बड़े कबाइल की औलाद थे, एक मजबूत और मुनज्जम माशरा। अल्लाह ने उन्हें बेहतरीन जिस्म, बेपनाह ताकत और गैर मामूली सलाहियत अता फरमाई थी। फन तामीर, दौलत, ज़राअत और सरसब्ज बागात, हर नेमत उनके कदमों में रखी गई थी। ये अजीम कौम अरब के जुनूबी इलाकों यमन, हजरमौत और ओमान के वसी खित्ते में आबाद थी। उनका दारुल हुकूमत था एक शहर जो अपनी शान और शौकत में बेमिसाल था। ये शहर ऊंचे ऊंचे सुतूनों से भरपूर था, ऐसे सुतून जो आसमान को छूते दिखाई देते थे। संगे मरमर की चमकती हुई सड़कें इरम को दुनिया का नायाब तरीन शहर बनाती थीं। इरम के महल्लात सोने चांदी की तरह चमकते अपनी शान का ऐलान करते थे। बागात, नहरें और फव्वारों से सजा हुआ यह शहर गोया जमीन पर जन्नत का नमूना था। और यही सब नेमतें उन्हें दुनिया की सबसे ताकतवर कौम होने का गुरूर बख्श देती थीं। कौम इरम, ताकत और गुरूर का वो मीनार जो रीत के सहरा में आसमान से बातें करता था। उनके चेहरों पर तकब्बुर और कदमों में ऐसा गुरूर कि जैसे दुनिया उन्हीं के दम पर चलती थी। लोग खुद को नाकाबिले शिकस्त समझ बैठे थे। अल्लाह ने उन्हें दौलत दी, ताकत दी, महल्लात, बागात और नहरें दी। इन नेमतों को अमानत समझने के बजाय अपनी बड़ाई का सबूत बना लिया। वो कहते थे, हमारे जैसा कौन है। इस गुरूर में डूबी कौम के पास अल्लाह ने अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। आपने नरमी से कहा, ताकत तुम्हारी नहीं, वो तो अल्लाह का अता करदा इम्तिहान है, उसकी नाफरमानी छोड़ दो। मगर कौम के दिल सुन हो चुके थे। हजरत हूद की बात सुनकर उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। कहने लगे, हूद, हम पर अजाब आएगा, हम तो पहाड़ों को भी झुका सकते हैं। इनका मजाक, उनका इनकार, उनकी हंसी अपने अंजाम की तरफ पहला कदम थी। जब दिलों से अल्लाह का खौफ उठ जाए तो तकत जुल्म बन जाती है। कौम इराम भी जुल्म और फसाद में डूब गई। ताते और जमीन पर नाइंसाफी फैलाते उनका फसाद आसमान तक पहुंच चुका था। खुदावंद ने उन्हें आखिरी बार पुकारा, अल्लाह की तरफ लौटाओ वरना अजाब आ जाएगा। कौम ने रूहानी पैगाम को ठुकरा दिया। वो कहते, हमें कोई गिरा नहीं सकता। और यहीं उनके लिए अल्लाह का फैसला लिख दिया गया। पहले निशानियां भेजी जाती हैं। कौम पर सबसे पहला इम्तिहान आया। पहली निशानी सूखा और कहत अंध हो गई। जमीन फट गए, बगात सूख गए, मगर फिर भी उन्होंने तौबा न की। आसमान पर काले बादल छा गए। कौम खुश होकर बोली, बारिश आ रही है, हमारी मुश्किल दूर हो गई। मगर उन्हें क्या पता कि ये रहमत नहीं, अजाब का पहला कदम था। अचानक हवा तेज होने लगी। रेत उड़कर आसमान तक पहुंचने लगी। कौम घबरा गई। अब देर हो चुकी थी। ये वो अंधी थी जो अल्लाह के हुक्म से उनकी तरफ भेजी गई थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। फन बन चुकी थी, ऐसी तेज कि वो पहाड़ों को उखाड़ देती और उन बुलंद इमारतों को झूला की तरह हिला रही थी। कौम पुकार रही थी, भाग रही थी, मगर कोई बचावत ना थी। कुरान बताता है कि ये अजाब 8 दिन और 7 रात तक चलता रहा। ऐसी हवा जो इंसान को उठाकर फेंक देती और उन्हें उखाड़ी हुई खजूर की ट्रंक्स की तरह गिरा देती। इराम का शहर जब तूफान रुका तो वहां ना इमारतें बची, ना लोग, सिर्फ रेत थी और गहरा सन्नाटा। कौम इरम जो कहती थी, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर, वो नहीं कर सकता। आज रेत के नीचे उनका नाम तक मिट गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये अल्लाह का कुदरती कानून है। हदाई पार कर जाए और अल्लाह के पैगाम को ठुकरा दे तो फिर उसका अंजाम जैसा होता है
یہ واقعہ آج بھی ساری انسانیت کے لیے ایک عظیم عبرت ہے.